जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेज 3। हमारे साथ मांडू के लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे, पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी है। आइए हम जानते हैं कि 1932 खतियान को लेकर जो उप राजधानी दुमका से चलकर रांची आए, जो लगभग सालों से ये लड़ाई चल रही है। तो आइए हम जानते हैं कि तिवारी महतो इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को क्या संदेश देंगे। जोहार, और आपके चैनल के दर्शकों को भी जोहार रहेगा। और आज जो एक खतियानी पद यात्रा है, मांग पत्र राज्यपाल को हम लोग को सौंपना है। 1932 खतियान, स्थानीय आधारित नियोजन नीति, ये सब पॉलिसियों पर तत्काल विचार किया जाए और झारखंड में एक बेहतर 1932 खतियान लागू किया जाए। उसके आधार पे स्थानीय नीति को भी लागू किया जाए। ये सब जब तक झारखंड में ये सब नियम नीति नहीं रहेंगे, तब तक झारखंड को चलाना बहुत ही दिक्कत होगा और झारखंड के लोग लगातार पलायन ऐसे में करते रहेंगे। आज देखिए कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होते हुए भी आज झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं प्रवासी मजदूर बन के। वहाँ पे उन लोग के साथ इतना शोषण होता है और वहाँ पे लोग काम करते करते कहीं ना कहीं कई घरों का घर उजड़ चुका है। तो दादा, हम लोग इस सरकार से, इस राज्यपाल से हम लोग यही मांग करेंगे कि एक बेहतर नीति नियम झारखंड में लागू हो, जो झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए भला का काम हो। यही मांग को लेके हम लोग लगातार चल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि 3 सालों से सड़क से लेके सदन तक हम लोग लड़ाई जारी रखें और आगे भी जारी रखेंगे जब तक हमारा ये संघर्ष पूरा ना हो जाए। और आने वाले दिनों में इसमें और भी उग्र आंदोलन होगा, जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब झारखंड का जो बागडोर है टाइगर जयराम महतो के हाथों में ही बागडोर देने से ही अच्छा रहेगा? देखिए, झारखंडियों का तो उम्मीद अब आखिरी वही बच गए हैं। वो भी देख रहे हैं, झारखंड के लोग भी देख रहे हैं कि आज टाइगर जयराम महतो के पार्टी से एक ही विधायक है, पर 80 विधायकों के बराबर अकेले ऊपर झारखंड में काम कर रहे हैं। जो वादा किया था कि हमारा वेतन 75% दान में होगा, वो आज अपना लेटर पेड के माध्यम से वो दान को घोषित कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे जो घोषणा किए थे, वो घोषणा पे आज भी हम लोग कायम हैं। जो लड़ाई का जारी हम लोग रखे हैं, ये सब कहीं ना कहीं झारखंड को विश्वास दिलाता है कि यही पार्टी हमारे बाल बच्चों का, हमारे जड़ जमीन जंगल को यदि कोई बचा सकता है तो टाइगर जयराम महतो के पार्टी ही बचा सकता है। बाकी इस झारखंड में किसी दल में ये दम नहीं कि जल जंगल जमीन को कोई बचा सकता है। हमारे अभी जो फिलहाल में जो झारखंड सरकार है, उनका जो चुनाव का जो मुद्दे थे वो थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो 1 महीना के अंदर ही स्थानीय लागू नीति को अपना सरकार में लागू करेंगे। लेकिन नहीं होने के पीछे कितना कारण है? देखिए, शुरू से जुमला फेंकते आ रहे हैं। 2019 में इनका मैनिफेस्टो में, मांग पत्र में, संकल्प पत्र में सबसे पहला इसका जो था 1932 खतियान था, स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था। जो गैर मजरूआ जमीन का रसीद नहीं कट रहा था, वो भी इसका संकल्प पत्र में था, पर लागू कहाँ हुआ? क्या आपका गैर मजरूआ जमीन का रसीद कट रहा है? हम आप ही से पूछना चाहेंगे। नहीं कट रहा है तो जयराम महतो ही इस कार्य को कर सकते हैं। बाकी हमको किसी के पास ये क्षमता नहीं दिख रहा है। क्या हमने एनडीए को भी देखा, यूपीए को भी देखा, ये दोनों नाकाम है झारखंड को चलाने में। अब देख रहे हैं कि झारखंड का दशा और दिशा किस तरह बदल रहा। यदि आने वाले दिनों में झारखंड के लोग नहीं जगते हैं, आने वाले दिनों में टाइगर जयराम महतो के सरकार को नहीं लाते हैं, तो भाई इसी तरह शोषण होते रहेगा और जल जंगल जमीन इसी तरह लुटाते रहेगा। आप देख सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो जब सदन चल रहा था, उस समय कोतरे प्रोजेक्ट मांडू विधानसभा में, मांडू प्रखंड में कोतरे प्रोजेक्ट, जहां 1000 एकड़ जमीन में जंगल को काटा जा रहा है, उसका मुद्दा को उठाया गया। आज झारखंडी नहीं जगे हुए हैं
इसलिए वहाँ पे लड़ाई हम लोग असफल हो गए। और लड़ाई कहीं ना कहीं फिर भी बहुत हद तक जीत हुआ, बहुत हद तक हार हुआ। पर देखिए कि हैदराबाद में जब 400 एकड़ जमीन काटा जा रहा था, वहाँ के सड़क से लेकर सदन तक पूरा सरकार को हिलाने का काम किया वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के जनता। और देखिए वो काम को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो झारखंड में ऐसे लोग झारखंडी जागे रहते तो झारखंड के भी जल जंगल जमीन नहीं लूटा। अपने जैसे नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जैसे नौजवानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी आइए, एक स्वच्छ राजनीति में आइए और झारखंडियों को जगाइए, क्योंकि झारखंडी पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं होने के कारण वो पूरे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है झारखंड को। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड को बदलना है भाई, तो आप एक आंदोलन में आइए, यहाँ एक स्वच्छ राजनीति में भाग लीजिए और झारखंडियों को जगाने का काम करें। यही हम संदेश देना चाहेंगे झारखंडियों को। बाकी जो नमस्कार, हमारे साथ मांडू के रहे पूर्व प्रत्याशी बिहारी दाते। नमस्कार, जोहार।